इतना का है। एक्सक्यूज मी भाई साहब, सुनिए। सुनाइए। आपके पास समय है? हाँ, कुछ कुछ लोगों के पास समय होता भी है। नहीं नहीं, आपके पास समय है? और हमारा पास तो समय ही समय है। अच्छा एक चीज बताओ, आपके पास 10 रुपए है? हाँ, किसी किसी के पास 10 रुपए होते भी हैं। तो आप मुझे देंगे? काहे? क्योंकि मैं आपसे मांग रहा हूँ। कुछ कुछ लोग मांगते भी हैं। तो आपको मुझे देने चाहिए। काहे देना चाहिए? देखिए, आप इंसान हैं। हाँ, कभी कभी हम इंसान नहीं भी होते हैं। अच्छा, मैं इंसान हूँ। हाँ, कुछ कुछ लोग इंसान होते हैं। तो देखो, इंसान इंसान के काम आता है। तो आप भी आइए। कहाँ? काम? हाँ? इंसान इंसान के काम आता है, आप भी आइए और 10 रुपए लाइए। पगला गए हो का? नहीं, देखिए, आप इंसान हैं। हम इंसान नहीं हैं। तो आप क्या हैं? हम कछुआ हैं। अरे सुनिए ना। अरे जाइए ना। चाचा, हाँ आपके पास 10 रुपए है? बेटा 10 रुपया तो हम 10 साल से नहीं देखा। भाइयों नमस्कार। नमस्कार। भाइयों, मुझे गुमशुदागंज जाना है। रास्ता थोड़ा लंबा है पर बीच में एक खंबा है। खंभा है मतलब? खंबा मतलब अड़चन। दरअसल बात यह है कि किस्मत मेरी फट गई है और जेब मेरी कट गई है। तो हमसे क्या चाहते हो? वहां जाके एलिजाबेथ टेलर है सिलवाओ। अरे नहीं, मैं जेब क्या, मैं तो पूरी पेंट ही बदल दूंगा। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। सर, ये सहयोग देने में तो हम लोग कभी नहीं चूकते। देखिए, गुमशुदागंज जाने का 20 रुपया, रास्ते में चाय पानी खर्चे का 20 रुपया और 10 रुपया सेफ्टी का, कुल मिलाकर 50 रुपया। क्या? मतलब 50 रुपए का सहयोग देंगे ना? सीधा सीधे कहो ना कि भीख मांग रहे हो। हाँ, मांगते हैं। कुछ कुछ लोग भीख भी मांगते हैं। हमने तो कभी नहीं मांगी। अब कुछ कुछ लोग नहीं भी मांगते भीख। आप यहाँ? हम हैं कछुआ और हमारे जेब में नहीं है बटुआ, और हमसे फिर न मांगना। तो किससे मांगू? ऐसे कोई भीख नहीं देगा। तो कैसे देगा? अरे भाई, मैंने ना भीख मांगने में ग्रेजुएशन किया है। हैं? और ये देखो, एमए की डिग्री है पास, बीवी और 4 बच्चों की मजबूरी है खास, फिर भी ना करूं भीख की आस। कैसा देश है? एकदम फर्स्ट क्लास है। हैं? भीख मांगने का जितना तरीका हमारे देश में है, उतना और कहीं नहीं है। हाँ, फिर भी भीख मिलती नहीं है। कभी कभी नहीं भी मिलती है भीख। अरे तो चाचा, आप ही मदद कीजिए ना, आप तो एक्सपीरियंस भिखारी लगते हैं। नहीं मतलब, मेरा कहने का मतलब कि भाई, आप घोड़ी नहीं चढ़े तो क्या हुआ, बारात तो बहुत देखी होंगी। हैं? मतलब भीख भले नहीं मांगी, लेकिन भीख दी तो बहुत होगी। तो बताओ ना, भीख मांगने के तरीके क्या, कैसे मांगू कि भीख मिल जाए? भारतीय शैली में भीख मांगो। हैं? भारतीय शैली में भी भीख मांगी जाती है? हाँ, भीख मांगने की कई शैलियों में भारतीय शैली भी एक शैली है। लीजिए। अच्छा चाचा, तो हमें बताओ ना वो शैली क्या है। बताएंगे बताएंगे। उसके लिए तो कछुआ क्लास चलना होगा ना। तो चलो चाचा, हम चलते हैं। चलो। भीख एक कला है। जो भी मिला है भीख से ही मिला है। कैसे? मान लो कि तुम सेठ हो। पर मैं कैसे मान लूं कि मैं सेठ हूँ? कभी कभी लोग मान लेते हैं कि हम सेठ हैं, तो तुम सेठ हो और हम भिखारियों के भिखारी। अरे हट! अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। तुमको शर्म नहीं आती? तेरे बच्चे सुखी रहेंगे बाबा। 10 रुपया दे दे बाबा। 10 रुपए नहीं है तो 8 रुपया दे दे बाबा। अरे यार, 8 भी नहीं है तो 5 रुपया दे दे बाबा। अरे यार, 5 भी नहीं है मेरे पास। तो 2 रुपया दे दे बाबा। अरे 2 क्या, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हो बाबा? आप हमारे साथ चलो। कहाँ? हम मिलके भीख मांगेंगे। पर ऐसे लीचड़ भिखारियों को भीख देता कौन है? तो हम एक दूसरी शैली बताते हैं।
भीख मांगना गरीबी की निशानी नहीं है, तो ये एक आदत की निशानी है। सेठ जी रुक रुक के सांस क्यों ले रहे हैं? लेते हैं, कुछ लोग रुक रुक के भी सांस लेते हैं। हम तो नहीं लेते। कुछ लोग नहीं भी लेते हैं मूर्ख। तेजी तेजी में हम सांस लेंगे तो जल्दी जल्दी में खत्म हो जाएगा ना। ला चाय पिला। ले, बाकी तू पी। कंजूसी की हद है। सेठ जी 3 महीने से हमारी तनख्वाह नहीं मिली है। कभी कभी तनख्वाह नहीं भी मिलती है मूर्ख। तनख्वाह तो मिल जाएगी लेकिन वो खत्म हो जाएगी। ऐसी चीजों का मोह ना कर। बातों से पेट नहीं भरता। सेठ आप कुछ करते क्यों नहीं? अरे मूर्ख, हम सेठ हैं, साहूकार। हम करते नहीं हैं, कराते हैं। देख इस आदमी का पैसा कैसे अपने व्यापार में लगाते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। 1 का 5 कमाएंगे? क्यों नहीं, जरूर कमाएंगे। इधर आएंगे? लेकिन 1 का 5 कैसे? बहुत आसान है। आप अपने 5 लाख रुपए हमारे व्यापार में लगाएंगे और 10 साल बाद हम आपको 5 गुना लौटाएंगे। ऐसा मुनाफा फिर कभी नहीं पाएंगे। अरे वाह, लेकिन आपका धंधा क्या है? ये हम धंधा शुरू करते ही आपको बताएंगे। बोलिए, लगाएंगे? अरे नहीं, कभी नहीं लगाएंगे। अरे सुनिए तो, 1 का 5 कमाएंगे। ऐसा मौका फिर कभी नहीं पाएंगे। अरे आपका पैसा ब्याज पे लेके आगे ब्याज पे लगाएंगे, उस ब्याज से आपका ब्याज चुकाएंगे और ऐसे हम दोनों मिलके कमाएंगे। सुनिए तो, भगवान के लिए सुनिए, 1 का 5 पाएंगे। थोड़ी देर और मांगते तो भीख मिल ही जाती। मूर्ख, ये भीख नहीं है, व्यापार है और तेरी समझ के बाहर है। ला चाय पिला। बस। नहीं 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 नहीं, ये भीख मांगने की भारतीय शैली हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें भीख पाने के लिए पहले आदमी का अमीर होना बहुत जरूरी है। और ना तो हमारा देश अमीर है और ना हम। हमारा देश बड़ा जुझारू देश है। आप कोई ऐसी शैली बताइए जिसमें जुझारूपन। बताते हैं, एक खूंखार शैली है। हमारा देश बड़ा जुझारू देश है। आप कोई ऐसी शैली बताइए जिसमें जुझारूपन। बताते हैं, एक खूंखार शैली है। ठाकुर साहब खाना लाए हैं। ये खाना? हम ठाकुर हैं, मर जाएंगे, ये खाना नहीं खाएंगे। तो क्या करें? ये घर जमीन जायदाद सबका सब तो बिक चुका है। बस जंगल जाने का लोटा बचा हुआ था, वह बेच के खाना लेके आए हैं। क्या ठाकुर साहब के घर का जंगल जाने वाला लोटा तक बिक गया? बिकता है, किसी किसी का लोटा भी बिकता है। लेकिन ठाकुर कंकाल सिंह का तो नहीं बिका। अब किसी किसी का नहीं भी बिकता है। तो क्या करें? आप कहें तो ठाकुर कंकाल सिंह के घर से जाके कुछ उधार मांग। नहीं, मर जाएंगे, भीख नहीं मांगेंगे। तो क्या करें? मर जाएगा हम सबके सब भूख से। क्षत्रिय भूख से नहीं मरता है, क्षत्रिय शान से मरता है। ये क्या कर रहे हैं ठाकुर साहब? आपने अगर इनका खून कर दिया तो आपको फांसी हो जाएगी। हम सरकार से अपने जान की भीख मांग लेंगे। अरे लेकिन आप कैसे भीख मांग सकते हैं? आप तो क्षत्रिय हैं। खाना खिलाओ। चाचा, आप तो कोई ऐसी शैली बताइए जो अपने देश को सूट कर जाए और जब मांगे तो तुरंत भीख मिल जाए।
ऐसा तो बस एक ही शैली है। कौन सी? मान लो तुम्हारे पास स्कूटर है। पर हमारे पास कहाँ स्कूटर है? अरे मान लो स्कूटर से आ रहे हो। मान लो भाई, मान लो स्कूटर है और तुम वहां से आ रहे हो। साइड साइड में लगाओ। पर हुआ क्या? साइड में लगाओ। देखिए मैं बहुत जल्दी में हूँ। इसीलिए तो रोका है। पर हुआ क्या है? हेडलाइट खराब है। हैं? पर अभी तो दिन है। तो रात को भी तो खराब रहेगा, तब हम ड्यूटी पर नहीं होंगे। 500 रुपया चालान कटेगा। अरे लेकिन मैं रात को घर से गाड़ी निकालूंगा ही नहीं। हम मानेंगे नहीं। देखिए आप समझने की कोशिश करिए, मैं बहुत जल्दी में हूँ, बहस नहीं करना चाहता हूँ। मैं रात होने से पहले इसको ठीक करा लूंगा। ये हम देखने आएंगे नहीं। 500 रुपए का चालान कटेगा। लेकिन 500 रुपये तो बहुत ज्यादा होते हैं, मैं दे ही नहीं पाऊंगा। चलो ठीक है, 200 रुपया दे दो। रसीद नहीं मिलेगी, इसकी गारंटी है। 200 रुपये? लेकिन 200 रुपये में कैसे दे पाऊंगा, मैं तो कॉमन मैन हूँ। कॉमन मैन, चलो 150 दे दो। देखिए मैं ना बहुत छोटा सा कॉमन मैन हूँ। यार छोटे से कॉमन मैन के नाम पर 100 रुपया लास्ट। देखिए आप समझ नहीं रहे, मैं बड़ा परेशान कॉमन मैन हूँ। यार परेशान बोलो या कॉमन मैन बोलो, एक ही बात है ना। चलो शक्ल देख कर छोड़ दिया, 50 रुपए दे दो। 50 रुपये मेरे पास थे, मैंने उनका पेट्रोल डलवा लिया। अच्छा ठीक है, 25 रुपए से 1 पैसा कम नहीं। मेरे पास 25 रुपए भी नहीं है। अरे तो क्या 5 रुपया दोगे? 5 रुपए से छोटा तो सरकार नोट ही नहीं छपवाती है अब। देखिए आप समझने की कोशिश करिए, मैं बहुत परेशान आदमी हूँ, मेरे हालात बहुत खराब है, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। अरे तुम समझने की कोशिश करो यार। 1 पान तो बधवा के दे दो, 1 पान का सवाल है। प्लीज मना मत करना, वरना दिन भर हमको गिल्ट रहेगा। प्लीज 1 पान बस। चाचा इसके लिए तो सरकारी कर्मचारी बनना पड़ेगा। क्या कोई भीख मांगने की ऐसी शैली नहीं है जिसमें आदमी को कुछ बनना ना पड़े और ढेर सारी भीख मिल जाए, लोग दिल खोलकर भीख दें और अगर ना दें तो उनको गिल्ट फील हो? क्या कोई ऐसी शैली नहीं है? है ना? कौन सी? इसी को तो कहते हैं भीख मांगने की सही भारतीय शैली। यजमान, यजमान। कहिए श्रीमान। हम श्रीमान नहीं हैं, हम भिक्षुक देवता हैं और हम अपने साथ मुक्ति का रास्ता लाएं। तो दिखाइए रास्ता। मूर्ख, बिना पास्ता खिलाए रास्ता देखे? पास्ता? मैं समझा नहीं महाराज। मुक्ति का एड्रेस लेगा तो भिक्षा क्या तेरा चाचा देगा? आपने भिक्षा मांगी ही नहीं तो मैं समझा आप डिफरेंट टाइप के भिक्षुक हैं। भिक्षुक भिक्षा मांगता नहीं है बच्चा, भिक्षुक को भिक्षा देना तुम्हारा फर्ज है। अच्छा, अरे राधा रानी, अंदर से कच्चा आटा, दाल, चीनी, गुड़, उसके ऊपर 5 रुपया रख कर ले आओ। हम कच्चा आटा नहीं लेंगे, तो हम बेक्ड केक लेंगे और वो भी एगलेस, क्योंकि हम भिक्षुक देवता। केक महाराज? शिष्यों चलो, जो अपने मन से भिक्षा ना दे उससे हम भिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं। हम किसी और को मुक्ति का रास्ता दिखाएंगे। महाराज आप तो हो गए नाराज, थोड़ा सा गम खाइए।
हमें भिक्षा से वंचित ना कीजिए, कृपया हमारी भिक्षा ग्रहण कीजिए और हमें मुक्ति का मार्ग दिखाइए महाराज, हमें माफ कर दीजिए। उठो बच्चा, हमने तुम्हें माफ किया। एक केक दे। अभी लाया महाराज। लीजिए महाराज। जा, तुझे मुक्ति का रास्ता दिखे। तो उदाहरण सहित भीख मांगने की सारी शैलियां बता दी मैंने आपको। लेकिन चाचा आपने इतनी सारी शैली बता दी, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि भीख मांगने की कौन सी शैली अपनाऊं। अरे आप जो चाचा का भीख मांगना सिखा रहे हो? नहीं मुकुंदी बाबू, इनका अपना ऐसा अच्छा, तो पैसा कमाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, पैसा कमाना चाहता हूँ, समझ में नहीं आ रहा कौन सी शैली अपनाऊं। भाई इसके लिए तो एक ही शैली है और वो है मेहनत की शैली। मुकुंदी बाबू, अरे भीख मांगने में भी तो मेहनत लगता है ना, दिन भर बैठ के बाबा दे 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 दे। अरे चाचा, भीख मांगना मेहनत का नहीं, आदत का काम है। सुनिए, ऐसी आदत जो न केवल इंसान को बल्कि बड़े बड़े राष्ट्र को भी कमजोर बना देती है। समझिए समझिए। अब बताइए क्या कमी है हम में या हमारे राष्ट्र में? कोई कमी है भैया? कोई कमी है? एक चीज की कमी है और वो है जज्बा। हम इंसानों के आगे हाथ फैलाते हैं, विदेशी आकाओं को बुलाते हैं, आओ आओ हमें सहायता राशि पहुंचाओ, हम तुमसे भीख मांगकर तुम्हें मुक्ति प्रदान करेंगे, पैसा नहीं तो अनाज लाओ। और अब हम शक्कर के लिए भीख मांग रहे हैं। अब जितने हाथ हम दूसरों के लिए विदेशी मुल्कों के आगे फैलाएंगे, वही हाथ अगर हम अपने देश के किसान के आगे खोलें तो ना ही किसान भूख से मरेगा और ना ही इस देश का सर शर्म से झुकेगा। तो भीख मांगने की भारतीय शैली नहीं, मेहनत करने की भारतीय शैली अपनाओ। वाह मुकुंदी बाबू, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। ये चचा कहां चले गए? भीख मांगने तो नहीं चले गए? भीख की कोई शैली नहीं होती, आदत होती है। इस आदत को छोड़ो और आत्मनिर्भर बनो ताकि हम और ये देश सर उठा के चल सके।